अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 12 13 पे है और ये दोनों लास्ट 2 रूल्स हैं ऑर्डर नंबर 1 के। इसी के साथ ही लॉगेट सिलेबस का फर्स्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रूल 12 अपीयरेंस ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। रूल 12 हमें कहता है कि जहाँ पे मोर देन वन प्लेंटिव्स हो या मोर देन वन डिफेंडेंट्स हो तो वो सब मिल के किसी एक शख्स को मुकदमे में पेश होने के लिए, मुकदमे में दलाइल देने के लिए या मुकदमे के लिए वो तमाम काम करने के लिए जो नेसेसरी होते हैं उनके लिए ऑथोराइज्ड कर सकता है, यानी कि मिजाज बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो रूल 12 है ये रूल 8 के साथ मिलता है। रूल 8 में भी हमें यही बताया गया था कि जहाँ पे मोर देन वन प्लेंटिव्स होंगे तो कोई एक उनमें से अदालत की इजाज़त के साथ मुकदमे को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सूट और या लीगल रिप्रेजेंट उसे कहा गया था। ठीक है, तो ये मिलता जुलता है उसके साथ। Rule 12 contains 2 sub-rules and I am going to explain first sub-rule of rule number 12. Where जहाँ there are more plaintiffs than one, जहाँ एक या एक से ज़्यादा मुद्दई होंगे, anyone कोई एक और more than one या एक से ज़ायद may be authorized उनको मिजाज बनाया जा सकता है by any other of them उनमें से किसी एक के कहने पे। ठीक है, जहाँ एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव्स होंगे तो उनमें से एक को या एक से ज़ायद को किसी एक के कहने पे मिजाज बनाया जा सकता है। किसके लिए? टू अपेयर पेश होने के लिए, प्लीड दलाइल देने के लिए और एक्ट फॉर सच ऑर्डर इन एनी प्रोसीडिंग्स और हर वो काम करने के लिए जो किसी भी प्रोसीडिंग में ज़रूरी होते हैं या करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये बताया गया है कि अगर एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव्स होंगे तो उनमें से कोई एक प्लेंटिव्स एक या एक से ज़ायद को अपनी जगह पे मुकदमे का मिजाज बना सकता है। किस काम के लिए? दलाइल देने के लिए, मुकदमे में पेश होने के लिए या वो काम करने के लिए जो मुकदमे के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड और इन लाइक मैनर इसी तरह where there are more defendants than one, anyone or more of them may be authorized by any order of them to appear, plead or act for such order in any proceeding। और इसी तरह वो कहता है कि अगर कहीं एक या एक से ज़्यादा मुद्दा लेहान होंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो एक या एक से ज़्यादा शख्स को अपनी जगह पे अथॉरिटी दे सकते हैं। किसके लिए? पेश होने के लिए मुकदमे में, ठीक है, दलाइल देने के लिए मुकदमे में और हर वो काम करने के लिए मुकदमे में जो ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है सब रूल 2 और ये हमें अथॉरिटी की फॉर्म बताता है। द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। सब रूल 2 कहता है कि जो अथॉरिटी या जो मिजाज हमने किसी शख्स को देना है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स की जानिब से, वो क्या होगा, वो तहरीरी फॉर्म में होगा। उस पर डिफेंडेंट्स के या प्लेंटिफ के जिसकी जानिब से भी ये मिजाज दिया गया होगा उसके साइन होंगे और फिर उसके बाद जो ये अथॉरिटी है उसको अदालत में जाके जमा करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी को मुँह ज़बानी कह देना कि मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी, तुम मेरी जानिब से अदालत में पेश हो जाना, ये वैल्यूएबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट रूल, रूल नंबर 13, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। ठीक है, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को पहले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और मुझे लगता नहीं है कि दोबारा इस टर्म्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नंबर 13 हमें ये बताता है कि जो इतराज़ पार्टी की जानिब से मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पे किए जाते हैं, ठीक है, वो कब किए जाने चाहिए? वो मुकदमे के एंड में किए जाने चाहिए, दरमियान में या पहले। ठीक है, तो ये जो हमें इस बारे में गाइडलाइन है, ऑब्जेक्शंस के बारे में गाइडलाइन है, वो हमें देता है रूल नंबर 13। मेरी एक आप लोगों को सजेशन ये है कि जब भी आप रूल नंबर 9 पढ़ें, रूल नंबर 13 साथ लाजमी पढ़ें ताकि ये दोनों आप लोगों को इजीली याद रह जाएंगे, एक तो, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को लेके मजीद। ऑल ऑब्जेक्शंस तमाम एतराज़ात ऑन दी ग्राउंड वजह पे ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर अदम इस्तेमाल और इस्तेमाल बेजा की ऑफ पार्टीज फ्री कैन के शैल बी टेकन लिए जाने चाहिए एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। रूल हमें कहता है कि तमाम ऐसे इतराज़ात जो फ्री कैन के अदम इस्तेमाल या इस्तेमाल बेजा को लेके पैदा होते हैं, उन तमाम इतराज़ात को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़ेर बहस ज़ेर गौर लाया जाना चाहिए। एंड और इन ऑल केसेस तमाम मुकदमात में वेयर जहाँ इशूज़ आर सेटल्ड तनाज़ात निपटा दिए जाएं एट पर और बिफोर या इससे पहले सच सेटलमेंट, ऐसे तस्विया से पहले, तस्विया कहते हैं बराबरी करने को, ठीक है,
तो सेटलमेंट के लिए जो उर्दू में वर्ड यूज़ होता है वो है तस्विया, ठीक है। और तस्विया को जो हम मज़ीद आसान उर्दू में करते हैं तो इसका मतलब आ जाता है बराबरी, ठीक है, या एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर देना। तमाम मामलात में जहाँ तनाज़ात तस्विया पर या इससे पहले निपटा दिए जाएँ तो ये रूल हमें कहता है कि जो भी अदम इस्तेमाल या अदम बेजा को लेके इतराज़ात हैं पार्टीज़ के या उन मुकदमात में जिनमें जो तनाज़ात हैं वो तस्विया पर या इससे पहले निपटा दिए जाएँ, तो उससे पहले बेहतर है कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी इतराज़ात हैं वो ज़ेरे गौर ले आएँ, ठीक है, इससे पहले कि मामला सेटलमेंट की तरफ चला जाए। अनलेस सिवाय इसके द ग्राउंड वजह ऑफ ऑब्जेक्शन इतराज़ की है सब्सिक्वेंटली बाद में अराइजन पैदा हुई हो, सिवाय इसके कि इतराज़ की वजह बाद में पैदा हुई हो, एंड एनी सच ऑब्जेक्शन और ऐसा कोई एतराज़ नॉट सो टेकन जो लिया न गया हो शैल बी डीम्ड वो मुतसव्वर होगा या तसव्वुर होगा टू हैव बीन वेव्ड का मतलब होता है मुस्तरद। तो ये रूल कहता है कि ऐसा कोई एतराज़ जो लिया ही ना गया हो उसको हम क्या तसव्वुर करेंगे, उसको हम मुस्तरद करदा तसव्वुर करेंगे। रूल 13 कहता है कि अदम इस्तेमाल अदम बेजा को लेके पार्टीज़ के जो भी इतराज़ात हैं उनको जितनी जल्दी मुमकिन हो ज़ेरे गौर ले आना चाहिए इससे पहले कि मामला सेटलमेंट की तरफ चला जाए, सिवाय इसके कि वो जो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है यानी कि जो इतराज़ात हैं वो बाद में पैदा हुए हों, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इतराज़ पार्टी ने लिया ही नहीं है तो वो क्या होगा, वो मुस्तरद शुदा तसव्वुर किया जाएगा। अगर रूल 12 और 13 में से MCQs की बात की जाए तो रूल 12 में से MCQ आ सकता है अथॉरिटी के मुतालिक कि अथॉरिटी को किस फॉर्म में होना चाहिए, अथॉरिटी को रिटर्न और साइन फॉर्म में होना चाहिए। और रूल 13 में से ये आ सकता है कि जो ऑब्जेक्शन है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को लेके वो कब लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो कब लेनी चाहिए, वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी यानी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी लेनी चाहिए। ये था जी आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया है।